चलो देखो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इकाई कोशिका के प्रकार। आज हम लोग अवयवी कणों की गणना करेंगे। कणों की गणना। देखिए, अवयवी कणों की गणना। अब सुनिएगा जरा, किसी भी इकाई कोशिका में एक कोण जो होता है वो 8 इकाई कोशिका में उपस्थित होता है। जैसे किसी कमरे का कोण ही ले लीजिए, तो देखिए अगर कॉर्नर जो देखते हैं तो एक रूम ही हो जाएगा, एक रूम इसके बगल, एक रूम इसके बगल, एक रूम उसके बगल, 4 रूम हो जाएगा नीचे। मतलब रूम को हम घन मान रहे हैं, यूनिट सेल क्यूब है, तो 4 नीचे और 4 ऊपर, यानी एक जो कॉर्नर होता है रूम के, कई रूम में कनेक्टेड होता है, 8 रूम से कनेक्टेड होता है। ध्यान दीजिएगा, एक रूम जिसमें आप हैं उसके बगल वाला, उसके बगल वाला और उसके बगल वाला, तो 4 रूम नीचे और 4 रूम ऊपर। यानी एक इकाई कोशिका के या इकाई कोशिका के कोण जो होता है, एक कोण 8 इकाई कोशिका में होता है, तो एक इकाई कोशिका में कितना होगा, 1/8। यानी इकाई कोशिका के कोण पर वाले उपस्थित अवयवी कण एक इकाई कोशिका में 1/8 भाग प्रदान करता है। 1/8 भाग प्रदान करता है। कॉर्नर, ये जो कोण किसी भी इकाई कोशिका मतलब घन होता है, तो हम मान लीजिए रूम को घन मान रहे हैं, तो ये रूम का जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर 8 रूम से कनेक्टेड होता है। जैसे एक रूम तो जिसमें आप प्रेजेंट, एक इसके बगल वाला 2, इसके बगल वाला 3 और उसके बगल वाला 4 नीचे और 4 ऊपर, यानी 8 रूम, एक कोण 8 रूम में उपस्थित होता है, तो एक रूम में कितना, तो 1/8। यानी हम लोग समझ गए कि इकाई कोशिका के कोण पर वाले उपस्थित अवयवी कण एक इकाई कोशिका में 1/8 भाग उपस्थित होता है। कितना, 1/8 भाग। चलिए इकाई कोशिका के कोण पर वाले उपस्थित अवयवी कण इकाई कोशिका के कोण पर वाले उपस्थित अवयवी कण 8 इकाई कोशिका में होता है। अवयवी कण 8 इकाई कोशिका में होता है। उपस्थित अवयवी कण 8 इकाई कोशिका में 8 इकाई कोशिका में उपस्थित होता है। अतः एक इकाई कोशिका में 1/8 भाग प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, इकाई कोशिका के कोण पर वाले उपस्थित अवयवी कण 8 इकाई कोशिका में उपस्थित होता है, अतः एक इकाई कोशिका में कितना, 1/8 भाग प्रदान करता है। एक कॉर्नर, मान लीजिए कि एक कोण जो है 8 रूम में है, तो एक रूम में कितना है, तो 1/8। यानी जो कॉर्नर पर जो परमाणु धैल होगा, अवयवी कण जो होगा, वो एक कॉर्नर वाला 8 रूम में रहेगा, तो एक रूम में कितना रहेगा, 1/8 भाग। यानी इकाई कोशिका के कोण पर वाले उपस्थित अवयवी कण 8 इकाई कोशिका में उपस्थित होता है, अतः एक इकाई कोशिका में 1/8 भाग प्रदान करता है। क्लियर? अगला पॉइंट देखेंगे जरा। अब अगर फलक की बात किया जाए
तो एक घन में 6 फलक होता है। फलक माने फेस। जैसे आप देख लीजिए रूम में एक फेस भी हो जाएगा, एक इसके अपोजिट 2, एक बाएं एक दाएं 4, एक ऊपर एक नीचे 6। मतलब किसी भी घन में फेस की संख्या कितना होता है? 6 होता है। ध्यान दीजिए, एक ये मान लीजिए ये रूम घन है मेरा, तो एक फेस ये हुआ, एक इसके अपोजिट वाला 2, एक 3 और ये 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6। क्लियर? तो मान लीजिए तो ये जो फेस है ये कई रूम में? 2 रूम में, एक ई और एक इसके बगल वाला। ये जो दीवार है, ये दीवार होगा, ये मेरा बोर्ड जहां पर लगा है वो जो दीवार है, वो दीवार कई रूम में है? 2 रूम में, एक इस रूम में और एक इसके बगल वाले। यानी अब इस पर जो परमाणु रहेगा तो 2 रूम में रहेगा, तो एक रूम में कितना? 1/2 भाग। यानी इकाई कोशिका के फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु एक इकाई कोशिका में 1/2 भाग प्रदान करता है। इकाई कोशिका के फलक के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण एक इकाई कोशिका में 1/2 भाग प्रदान करता है। क्लियर? क्योंकि कोई भी रूम का एक दीवार लीजिए जो 2 रूम में उपस्थित होगा, तो 2 रूम में रहेगा और वहां पर जब परमाणु रखेंगे तो एक परमाणु 2 रूम में, तो एक रूम में कितना है? 1/2। तो देख लीजिए इकाई कोशिका के फलक के केंद्र पर उपस्थित अवयवी एक इकाई कोशिका में 1/2 भाग प्रदान करता। क्लियर? अब अगला बात है क्या, जरा सुनिए, इकाई कोशिका के केंद्र। तो इकाई कोशिका के केंद्र पर जो उपस्थित अवयवी कण होता है वो पूर्ण रूप से एक ही यूनिट सेल में होता है, तो वो कितना भाग प्रदान करता है? 1 भाग। जैसे एक रूम है, ये रूम का केंद्र बीच में है, तो बीच में अगर अवयवी कण वहाँ हम रखते हैं तो ये पूरे के पूरे वो हॉलो पार्ट, जो पूरे होल पार्ट है इसी रूम में है। यानी इकाई कोशिका के केंद्र पर वाले उपस्थित अवयवी कण पूर्ण रूप से उपस्थित होता है, इसलिए वह एक इकाई कोशिका में 1 भाग प्रदान करता है। जैसे एक रूम के बीच में हमने अवयवी कण रख दिया, तो पूरे के पूरे अवयवी कण तो इसी रूम में है, तो इसी रूम में है, मतलब वो एक इकाई कोशिका में कितना भाग प्रदान कर रहा है? 1 भाग प्रदान कर रहा है। तो चलिए इकाई कोशिका के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण पूर्ण रूप से इकाई कोशिका में होता है। अतः यह एक भाग प्रदान करता है। क्लियर? क्योंकि इकाई कोशिका के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण पूर्ण रूप से इकाई कोशिका में होता है, अतः यह एक भाग प्रदान करता है। जैसे किसी भी रूम के बीच में एक एटम रख दीजिए, तो ये पूर्ण रूप से इसी रूम में है, तो एक रूम में ही कितना प्रदान करेगा? तो एक भाग प्रदान करेगा, पूरे के पूरे होल इसी में रहेगा। क्लियर? अब चौथा पॉइंट आता है
कि घन के जो किनारा होता है, एक किनारा 4 घन में उपस्थित होता है। मतलब जो इकाई कोशिका के एक किनारा जो होता है, एक घन में कितना किनारा होता है? 12 किनारा, और एक किनारा 4 रूम से कनेक्टेड होता है, मतलब 4 यूनिट सेल से। देखा देते हैं, ये देखिए, ये पहला मेरा मान लीजिए ये किनारा, तो एक रूम इसमें भी शामिल है, उसमें भी शामिल है, तो 2 रूम नीचे और 2 रूम ऊपर। तो एक किनारा 4 रूम में है, तो एक रूम में कितना? 1/4 भाग। यानी हम लिखेंगे कि इकाई कोशिका के किनारे के केंद्र पर उपस्थित परमाणु एक इकाई एक कोशिका में 1/4 भाग प्रदान करता है। क्लियर? इकाई कोशिका के किनारे के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण एक इकाई कोशिका में 1/4 भाग प्रदान करता है। किनारा, क्योंकि एक किनारा 4 रूम में रहेगा, तब किनारा पर वाला जो परमाणु वहां केंद्र पर उपस्थित रहेगा वो एक रूम में कितना रहेगा? 1/4 भाग। क्लियर? यानी हम यहाँ कह गए कि एक कोण जो होता है वो 8 यूनिट सेल में उपस्थित होता है, तो एक यूनिट सेल में 1/8 भाग प्रेजेंट रहेगा। फलक 2 रूम में, मान लीजिए फेस, कोई भी रूम का घन का फेस जो 2 यूनिट सेल में होता है, एक यूनिट सेल में 1/2, जो यूनिट सेल के केंद्र पर रहेगा वो पूर्ण रूप से उसी में रहेगा, और जो किनारे के केंद्र पर रहेगा वो किनारा क्योंकि 4 रूम में कनेक्टेड है, तो एक रूम में कितना था? 1/4। क्लियर? अब चलिए हम लोग जानेंगे इफेक्टिव एटम, मतलब प्रभावी परमाणु की संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। प्रभावी परमाणु की संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी जेड से इसको सूचित करते हैं। प्रभावी परमाणु की संख्या, तो किसी भी इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु की संख्या को प्रभावी परमाणु की संख्या कहा जाता है। किसी भी इकाई कोशिका में, या कोशिका बोलिए, किसी भी इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रभावी परमाणु की संख्या कहा जाता है। यानी प्रभावी परमाणु संख्या को, प्रभावी परमाणु की संख्या को जेड से सूचित किया जाता। किसी भी इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु किसी भी इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु की संख्या को प्रभावी
परमाणु की संख्या कहा जाता है। मतलब किसी भी इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, माने वास्तविक परमाणुओं की संख्या को, या वास्तविक यहाँ भी लिख सकते हैं, उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक, मतलब उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को भी कह सकते हैं, या परमाणुओं की संख्या। जैसे ये इफेक्टिव क्या होता है जरा ध्यान दीजिए, माने एक कोण पर जो है 8 रूम है, तो एक रूम में वो कितना प्रेजेंट है 1/8, तो 1/8 जो हुआ वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हुआ, मतलब प्रभावी परमाणु की संख्या। तो प्रभावी परमाणु की संख्या क्या है, किसी भी इकाई कोशिका में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं की संख्या को प्रभावी परमाणु की संख्या कहा जाता है, या इसे किससे सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। अब चलिए निकालते हैं जेड का मान। देखिए सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यानी SC सरल घनीय। तो सरल घनीय में हम लोग डिफाइन किए थे कि वैसा यूनिट सेल जिसमें अभिकर्ण केवल कॉर्नर पर उपस्थित होता है। तो देखिए सिंपल क्यूबिक हम बना लेते हैं। केवल कॉर्नर पर है ना, इसमें हमको जेड निकालना है। तो एक कोण वाला 1/8 भाग उपस्थित होता है, तो 1/8। अब कई कोण है, 8 कोण, क्योंकि किसी भी घन में कोणों की संख्या कितना होता है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक कोण वाला 1/8 भाग कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसमें कोणों की संख्या कितना है 8, तो 1/8 इंटू 8 से 8 कट गया, मतलब 8 से 8 कट गया। मतलब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि सरल घनीय इकाई कोशिका में जेड का मान कितना होता है 1। जेड क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब प्रभावी परमाणु की संख्या क्या है। तो किसी भी यूनिट सेल में उपस्थित परमाणु की वास्तविक संख्या को प्रभावी परमाणु संख्या कहा जाता है। तो देखिए तो जेड का मान कितना आ गया, ये क्लियर है। अब चलिए दूसरा, जैसे आपको पूछेगा इस सरल घनीय इकाई कोशिका में प्रभावी जेड का मान कितना होता है, प्रभावी परमाणु की संख्या कितना होता है 1। अब आइए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसको बोलते हैं शॉर्ट में BCC, मतलब अंतः केंद्रित घनीय। अंतः केंद्रित घनीय की क्या था, तो वैसा यूनिट सेल जिसमें अभिकर्ण कोणों के अलावा इकाई कोशिका के केंद्र पर उपस्थित होता है। तो चलिए देखिए इसमें हम फिगर देख लेते हैं। कोणों के अलावा फलक, कोणों के अलावा इकाई कोशिका के केंद्र, इकाई कोशिका के केंद्र ये है, तो यहाँ
अब इसमें जेड हम निकालते हैं। कॉर्नर वाला 1/8 × 8, क्योंकि 8 कॉर्नर होता है, प्लस अब ये इकाई कोशिका के जो केंद्र पर होता है वो पूरे के पूरे भाग उसी में होता है, तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन है 1, तो 8 से 8 कट गया, हमने 1 + 1 यानी 2, यानी अंतःकेंद्रित घनीय इकाई कोशिका में जो है वो कितना है, तो अंतःकेंद्रित घनीय इकाई कोशिका में प्रभावी परमाणु की संख्या कितना होगा 2। ये अंतःकेंद्रित में कितना आ गया, प्रभावी परमाणु की संख्या कितना 2। क्लियर है? फेस सेंटर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये होता है FCC, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, मतलब फलक केंद्रित घनीय। अब देखिए फलक में क्या होता था, तो वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा फलक के केंद्र पर उपस्थित होता, कोनों के अलावा क्या होता था, फलक के केंद्र पर उपस्थित होता। चलिए कॉर्नर 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 कॉर्नर, कोनों के अलावा फलक के केंद्र पर, तो किसी भी घन में कितना फलक होता है 6 फलक, तो एक केंद्र मान लीजिए यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ, एक अंदर वाला से एक बाहर। तो जेड यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, एक कॉर्नर वाला 1/8 × 8 प्लस एक फेस वाला हम बताए थे कि फेस जो है एक यूनिट सेल में 1/2 भाग कंट्रीब्यूट करता है। कितना भाग कंट्रीब्यूट करता है 1/2 भाग, क्योंकि ये फेस जो है किसी भी 2 यूनिट सेल में होता है, तो एक यूनिट सेल में 1/2, तो एक फेस वाला 1/2 और फेस का है 6, तो × 6 2 3 6, ये कट गया, 1 + 3 यानी 4। क्लियर? यानी पूछेगा कि सरल घनीय में प्रभावी परमाणु की संख्या 1, अंतःकेंद्रित घनीय इकाई कोशिका में प्रभावी परमाणु की संख्या 2 और फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका में प्रभावी परमाणु की संख्या कितना, तो कितना 4। क्लियर है? इसके बाद फिर अगली क्लास में हम लोग देखेंगे